आज हम लोग कक्षा 12 से संबंधित जो संयुक्त फलन की शुरुआत कल किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अभ्यास के प्रश्नावली से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक पुस्तक है जो इस समय उपलब्ध हुई है एक बच्चे के द्वारा, जो हर्षरूप शर्मा की किताब है। इसी से हर्षरूप शर्मा की किताब है जिसके द्वारा इसमें अवकल और अन्य यूपी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चनों को दिए गए हैं। इसी क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नावली से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें जहाँ से आपके कक्षा 12 में डेरिवेटिव है अर्थात अवकलज है, प्रश्नावली 1 से। इसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कैसे डिफरेंशियल किया जाता है या कैसे इसमें कितने दिए गए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें e के पावर 5x दिया हुआ है, sin x 3 है, tan x 3 लिख दिया जाए, क्योंकि वीडियो में sin x 3 का क्वेश्चन शायद लगा हुआ है। e के पावर sin x, e के पावर 1 प्लस log x, e के पावर sin x स्क्वायर। पहले हम लोग इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखा जाए जैसे e के पावर 5x दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। संयुक्त फलन है क्योंकि e के पावर 5x है, y बराबर e के पावर 5x। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकल करने पर dy अपॉन dx d। अब इसको हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से इसका डिफरेंशियल किया जाए। तो e के पावर 5x, अब ये जैसे फार्मूला हम लोग देखें, चूंकि d e के पावर x बटा में dx, इसका डिफरेंशियल जो होता है e के पावर x होता है। अब यहाँ पे देखा जाए जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे रहेगा 5x। आप लोगों को भली बात पता है कि जब इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे तो कांस्टेंट जो रहेगा उसका डिफरेंशियल अगर किसी फलन के साथ है तो आगे हो जाएगा, और सिर्फ x बच रहा है, x का डिफरेंशियल यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो e के पावर कुछ भी रहता है उसका डिफरेंशियल तो उतना ही होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल हो जाएगा e के पावर 5x, क्योंकि इसको जो हम लोग डिफरेंशियल किए हैं 5x के सापेक्ष किए हैं, इसलिए इसका डिफरेंशियल हो जाएगा e के पावर 5x आई इंटू यहाँ पे 5 और इसका डिफरेंशियल हो गया 1, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 5 e के पावर 5x। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। जब हम बोर्ड से हटे तो आप लोग तुरंत इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको बाद में नोट्स करने में आसानी हो। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है tan x की। इसका जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे y बराबर ये होगा आपका dy अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकल करने पर dy बाई dx d tan x क्यूब बटा में d। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका भी फार्मूला हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, d tan x बटा में dx। अब इसका डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x। जब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यू है तो यहाँ पे होगा x क्यूब गुणे डी एक्स क्यूब बटा में डी एक्स। अब इसका चूंकि x, इसको तो x क्यूब के सापेक्ष डिफरेंशियल किया गया है, इसलिए इसका डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर, ये अपने जगह पर एंगल में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये अपने जगह पर रहेगा इनटू, और x क्यूब का डिफरेंशियल होगा क्योंकि फार्मूला आपका जो होता है x के पावर n अपॉन dx, इसका फार्मूला होता है n x पर n-1। इस तरीके से इसका फार्मूला होगा 3x पर 3-1
और ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको आगे लिख लें हम लोग, 3x स्क्वायर आई इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर प्राप्त होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है e के पावर साइन एक्स, y बराबर e के पावर साइन एक्स। इसका जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो dy बाई डी एक्स ई डी ई के पावर साइन एक्स, और ये पहली इस क्वेश्चन की बात बटा में रहेगा, साइन एक्स के सापेक्ष पहले ये अवकल होगा, और गुणे पुनः साइन एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। तब ये आपका ई के पावर कुछ भी रहेगा, अगर साइन एक्स जो चीज़ है उसी के सापेक्ष यदि अवकल है तो इसका डिफरेंशियल होगा ई के पावर साइन एक्स, और पुनः साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कास एक्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ई के पावर 1 प्लस लॉग एक्स। जब इसका हम लोग डिफरेंशियल करें तो y बराबर ई के पावर 1 प्लस लॉग एक्स। जब इसका x के सापेक्ष अवकल करने पर dy बाई डी एक्स डी ई के पावर 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ भी ये डिफरेंशियल होगा 1 प्लस, यानी इसके सापेक्ष वाले होगा 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स को पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशियल हम लोग करेंगे। बटा में डी एक्स, ई के पावर चूंकि दिया हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स, इसलिए इसका जो डिफरेंशियल होगा 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा ई के पावर, और जब पुनः इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल अर्थात सिर्फ ओनली कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 और लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स। अब आपका आंसर हो जाएगा ई के पावर 1 प्लस लॉग एक्स और पूरे के बटा में एक्स। इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे उसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, वाई बराबर ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी एक्स डी ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये जो डिफरेंशियल होगा अब ई के पावर के रूप में है, ये साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा, और पुनः इसको डिफरेंशियल करेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर बटा में डी, ये एक्स स्क्वायर के सापेक्ष होगा क्योंकि डी साइन एक्स बटा डी एक्स होता है, तो डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, और गुणे एक्स स्क्वायर का पुनः डिफरेंशियल होगा तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल का आंसर ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर। ई के पावर जो कुछ भी रहेगा वैसे ही उतर जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। इस तरीके से जो क्वेश्चन लिखा गया था इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व हम लोग कर लिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी जो क्वेश्चन हल किए ये डिफरेंशियल का, डेरिवेटिव का, ये संयुक्त फलन का सबसे इम्पोर्टेंट और ये बेसिक ही मूल चीजें हैं जिसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का जब डिफरेंशियल करना सीख जाएंगे तभी बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व हम लोग कर पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें लिखा गया है log एक्स क्यूब, और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं पे log एक्स का पूरे का क्यूब। इन दोनों क्वेश्चनों में बहुत ही डिफरेंस हुआ है, दोनों का जो आंसर होगा दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग है। यदि हम लोग देखें इसको सबसे पहले देखते हैं, इसका जो डिफरेंशियल होगा डी लॉग
एक्स क्यूब बटा डी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के सापेक्ष होगा, और गुणे डी एक्स क्यूब और बटा डी एक्स। लॉग एक्स क्यूब को जब हम लोग देखेंगे डी लॉग एक्स क्यूब बटा डी एक्स क्यूब गुणे डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, इसका जो डिफरेंशियल होगा 1 बटा एक्स क्यूब होगा और गुणे एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 बटा एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से हल कर सकते हैं, 3 को आगे कर लें तो बचेगा log x और log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। जब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो d log x पूरे का ये पावर है 3 दिया हुआ है, तो ये एक्सपोनेंट अर्थात ये फलन का घात है। जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला होता है dx के पावर n बटा dx, जब ये पावर के रूप में रहता है तो x रहता है, यहाँ पे x इसका वैल्यू होता है nx पर n माइनस 1। सेम टू सेम वैसे ही जब log x पर पूरे के पावर 3 है तो ये हो जाएगा log x के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा, और d log x बटा में dx। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log x पर 3 माइनस 1 और log x का डिफरेंशियल 1/x। इस तरीके से आप हम लोग का सॉल्व हो जा रहा है। 3 log x का ये पावर 2 हो जाएगा और पूरे के बटा में हो जाएगा x। तो इस तरीके से हम लोग दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस देख लिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन है log tan x/2 cos x अंडर रूट sin x। यदि हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको जब x के सापेक्ष अवकल करेंगे, x के सापेक्ष अवकल करने पर तब ये होगा d log tan x/2 पूरे के बटा में, जैसे हम लोग का फार्मूला हुआ करता था d log x बटा dx, तो d log tan x/2 बटा में d tan x/2। ये पहले tan x/2 के सापेक्ष होगा, पुनः d tan x/2 का डिफरेंशियल करेंगे, ये होगा आपका डिफरेंशियल x/2 के सापेक्ष होगा, क्योंकि फार्मूला होता है d tan x बटा dx, तो d tan x/2 बटा dx/2 और पुनः dx/2 को डिफरेंशियल करेंगे dx के सापेक्ष। इस तरीके से अगर इसको हम लोग क्रॉस कटिंग करें तो dx/2 से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और आप लोगों का क्वेश्चन बच जाता है d log tan x/2 का डिफरेंशियल x के सापेक्ष। और हम लोग को सवाल भी कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकल करने पर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो log के बाद कुछ भी रहता है उसका डिफरेंशियल हो जाता है 1/, के रूप में, तो ये हो जाएगा 1 बटा tan x/2 गुणे tan x/2 का जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे x/2 के सापेक्ष तो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, उसको आगे कर लेंगे तो बचेगा x और x का डिफरेंशियल होता है 1। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन ये भी बन जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos x। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं y बराबर दिया हुआ है cos x। बहुत लोगों के मन में ये प्रॉब्लम होगा कि y तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे y कहाँ से लिख दिया गया, क्योंकि किताब में पहले ही लिख दिया जाता है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल कीजिए। और चूंकि जो फलन होता है, फलन को हम लोग fx और fx को ही क्या कहते हैं y, इसलिए बिना फलन का कोई क्वेश्चन डिफरेंशियल नहीं हो सकता। तो y बराबर cos x, जब इसको x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकल करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी कास एक्स बटा डी। जैसे फार्मूला होता है डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, वैसे डी कॉस एक्स है तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स के सापेक्ष और गुणे डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो रहेगा ही, एक्स की जगह पर है यहाँ पे कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स को ही रहने देंगे। कॉस एक्स का हो जाएगा पुनः माइनस साइन एक्स, इस तरीके से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और यहाँ पे आपका बच जाता है साइन एक्स इंटू साइन कास एक्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट में साइन एक्स। जब इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे x के सापेक्ष तो डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा d अंडर रूट में साइन एक्स बटा में d। ये जो जब भी अंडर रूट में कोई फलन दिया रहता है तो अंडर रूट में जो अंदर रहता है उसी के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो d साइन एक्स और गुणे d साइन एक्स बटा में डी एक्स। अंडर रूट का डिफरेंशियल हमेशा 1/2 अंडर रूट उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कास एक्स। तो इस तरीके से हम लोग आसान तरीके से सवालों को बना सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स ये आप समझ जाइए कि कभी भी अंडर रूट का डिफरेंशियल होगा, इसका डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट उतना होगा, चाहे अंडर रूट में कितना हो पार्ट्स क्यों न लिखा गया हो, इसका डिफरेंशियल उतना ही होगा। क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अंडर रूट को पहले 1/2 पावर के रूप में, इसको x घात n के डिफरेंशियल पर तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पद में हमको ले जाना पड़ेगा, इसलिए अंडर रूट का डिफरेंशियल हमेशा शॉर्ट ट्रिक में जानिए जो कि आसान हो। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं 1/, कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया हुआ है x बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे और एक दो क्वेश्चन है जिसका डिफरेंशियल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले ये फलन y बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस सवाल को हम लोग को देखना होगा। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में देखते हैं कि कुछ प्राइमरी चीज़ें हम लोग को आना चाहिए। प्राइमरी चीज़ों में अंश और हर का डिफरेंशियल कैसे होगा, जब दो फलनों का मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिफरेंशियल कैसे होगा, साथ ही साथ संयुक्त फलन, तीनों एक साथ ऐड होकर के क्वेश्चन बनकर आते हैं जो कि बहुत बृहद रूप ले लेते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि उसको अगर हर एक चीज़ को दिखाया जाए तो क्वेश्चन हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा और समझने में भी कठिनाई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकल करेंगे, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। सवाल को देखने पर हम लोग को स्पष्ट है कि अंश दिया गया है और ये आपका हर है, ये आपका अंश है, ऊपर अंश, नीचे जो पार्ट्स दिया गया है ये आपका पार्ट्स है, ये हर है। सबसे पहले अंश और हर का हम लोग सूत्र ध्यान देते हैं। अंश और हर का सूत्र होता है, हर को लिखकर हर का पहले नीचे होल स्क्वायर करते हैं, तो हर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हर को लिखकर, डिफरेंशियल का सूत्र होता है अंश और हर का, हर को लिखकर अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश को लिखकर हर का डिफरेंशियल। तो हर में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे कि अभी हम लोग अंडर रूट का डिफरेंशियल देखे थे, अंडर रूट में जो रहता है उसी के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है। ये संयुक्त फलन है तो ये कई पदों में अभी आगे बढ़ेगा, यानी ये डिफरेंशियल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष यहाँ पे करेंगे पहले, और पुनः डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे एक्स के सापेक्ष। अब हम लोग इसको सूत्र पे रख देंगे, सूत्र पे रख दिया गया। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट आपका गायब होगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो 1 हो गया, यहाँ पे एक्स बचा। अंडर रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट, जो अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0
और एक्स स्क्वायर को जब फार्मूले पे लिखेंगे तो 2x पर 2 - 1 अर्थात ये हो जाएगा आपका 2x। तब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके छोटा और कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 - x स्क्वायर, यहाँ पे आपका बच रहा है 1 - x स्क्वायर, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और अपान अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। ऊपर के पार्ट्स को एलसीएम में ले लेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एक स्टेप जा करके छोटा बन करके निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखें। अगर इस प्रश्नावली में और भी आपको दिक्कत आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमको बताएं। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।